दोस्तों आज हम लोग लायबिलिटी देखने वाले हैं। लायबिलिटी किसे कहते हैं, लायबिलिटी हम लोग किसे कहते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसे अमाउंट से जिसका पेमेंट अभी ना करके बाद में करना है। ठीक है, ऐसा अमाउंट जिसका पेमेंट एट ए टाइम नहीं करना है, उसको आने वाले समय में करना है या आने वाले डेट में या आने वाले ईयर में करना है। तो ये अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, पेएबल हो जाएगा। अब पेएबल कहने का मतलब क्या हो गई, आपके लिए लायबिलिटी हो गई। इसका पेमेंट अभी आपने नहीं किया है, कुछ दिनों बाद इसका आप पेमेंट करेंगे, इसका मतलब ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई। ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया। ठीक है, गुड्स को परचेज किया, गुड्स आपने खरीद लिया, तो गुड्स को खरीदा तो उसका पेमेंट भी करना होगा। ठीक है, उसका पेमेंट करना होगा। अगर आप सेम डेट में नहीं करेंगे कि आने वाले समय में करेंगे या 2 महीने 3 महीने बाद करेंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए जो पेमेंट है ये क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। ये फर्म के लिए या बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई। ठीक है, अगर बिजनेस आप कर रहे हैं और बिजनेस के आप प्रोप्राइटर हैं, ठीक है, और आपने लोन ले लिया, आपको अमाउंट की ज़रूरत पड़ी और आपने लोन ले लिया, तो वो जो अमाउंट होगा वो आपके लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए क्या होगा, वो बिजनेस के लिए होगा इंटरनल लायबिलिटी। वो बिजनेस के लिए क्या होगा, इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, उसको हम लोग इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। अब हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी किसे कहते हैं, तो ऐसे लायबिलिटी जो आउटसाइडर के द्वारा किया गया है। ठीक है, आउटसाइडर जो होते हैं, आउटसाइडर्स कहने का मतलब है कि आपका जैसे मान लिया जाए कि क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर हो गए। ठीक है, बैंक ओडी हो गया आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, बैंक ओडी हो गया आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या अदर कोई लायबिलिटी हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। वो किस में आता है, आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में। ठीक है, अब क्या है कि लायबिलिटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लायबिलिटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो आपका हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका करेंट लायबिलिटी। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी। तो देखिए नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी में आपका आएगा पहले तो आप ये देख लीजिए कि नॉन करेंट लायबिलिटी किसे कहते हैं। तो ऐसा अमाउंट, ठीक है, जिसका पेमेंट आप करेंगे मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय अगर जिसमें लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएगा। ठीक है, डिवेंचर्स आ जाएगा, और अदर कोई लायबिलिटी होगी वो आ जाएगा। तो ये आपके लिए नॉन करेंट लायबिलिटी हो गई। और करेंट लायबिलिटी की बात करते हैं, तो करेंट लायबिलिटी में हम लोग क्या आता है ये देखते हैं। करेंट लायबिलिटी में क्या है कि अगर 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, जैसे पेमेंट करना है
और पेमेंट कब करना है, विद इन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर में पेमेंट करना है, विद इन अ ईयर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट लायबिलिटी कहते हैं। और करेंट लायबिलिटी में जैसे आपका क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स का हो गया, ठीक है, बिल्स पेबल आपका हो गया, या कोई शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, ये आपके हो गए करेंट लायबिलिटी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।